नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथाने में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम गणित विषय के अध्याय 11 में प्रश्नमाला 11.3 के अंदर पिछले भाग के अंदर प्रश्न संख्या 13 तक पूर्ण किए हैं। आज हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14। आकृति दर्शाइए अनुसार यदि AB लंबवत BC, क्या पूछा है? AB लंबवत BC अर्थात ये 90 डिग्री पे, BC लंबवत BC और BC आपस में क्या है? लंबवत है। DE लंबवत AC, DE किसके ऊपर लंबवत है? AC के ऊपर लंबवत है। तो सिद्ध कीजिए ये त्रिभुज क्या है? समरूप है। और समरूप करने के लिए आपको क्या करना है? इस दोनों में से कोई भी दो कोण बराबर कर दो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया है वो लिखेंगे। क्या दिया गया है? त्रिभुज, सीधा लिख दो AB लंबवत BC और दिया हुआ है DC लंबवत BC और तीसरा दिया हुआ है DE लंबवत AC। ये कंडीशन आपको दे रखी है, अर्थात ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप, अर्थात ये वाला और ये वाला क्या है? समरूप। तो CED, त्रिभुज CED समरूप कौन सा है? ABC। समझ में आ गया? ये दोनों क्या करने हैं? समरूप करने हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। उसके लिए आपको इसके संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो क्या करेंगे? संगत कोण के लिए देखो, इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ABC में उपपत्ति, त्रिभुज ABC में तीनों अंतःकोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। यहां लिख देंगे त्रिभुज ABC प्लस कोण BAC प्लस कोण ये वाला ACB 180 डिग्री होता है। अब इसके अंदर देखो, ये कोण 90 डिग्री है, तो ABC कोण इसकी जगह 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोण BA कौन सा है? BAC प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री। अब इसका मान क्या हो जाएगा? ये 90 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कोण BAC प्लस कोण ACB बराबर 180 में 90 निकलेंगे तो पीछे क्या बच जाएंगे? 90 डिग्री। समीकरण नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। अब देखो इस त्रिभुज के अंदर यहां पर देखो कोण तथा कोण DCE प्लस कोण ACB, इसका योग कितना है? देखो आपको दे रखा है ये लंबवत है, अर्थात ये कोण और ये कोण दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो दोनों का योग क्या लिख देंगे? 90 डिग्री लिख देंगे। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 इसको दे देंगे 2, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, नहीं राइट साइड बराबर, तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इस दोनों को बराबर कर देते हैं। क्या हो जाएगा? कोण BAC प्लस कोण ACB बराबर कोण DCE प्लस कोण ACB। अब देखो ACB कट गया, अब ये दोनों बराबर आ गए। कोण BAC बराबर कोण DCE। अब ये देखो कहां पर है? BAC अर्थात ये वाला कोण इस त्रिभुज का, और वापस DCE अर्थात ये वाला कोण, अर्थात इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण क्या है? बराबर है। इसको एक बार समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब क्या लिखेंगे? दोनों त्रिभुज के अंदर समरूपता के लिए क्या लिखेंगे? त्रिभुज कौन कौन से ले लेते हैं? पहले ये ले लेते हैं, ले लो ये त्रिभुज CED व त्रिभुज ABC में दो चीज बराबर कर लो। देखो पहली चीज तो आपको ये दे रखी है, कौन सी? कोण BAC बराबर कोण DCE। कहां से आया? समीकरण नंबर 3 से। ओके, अब इस त्रिभुज के लिए कोण B और इस त्रिभुज के लिए कोण E दोनों 90 डिग्री है, तो यहां पर और भी लिख सकते हैं कोण ABC बराबर DEC। ओके, ये कहां से आया?
90 डिग्री है, दिया गया है, समझ में आ गया? यहाँ लिखना ना दिया गया। अब ये दो कंडीशन दी गई है दोनों त्रिभुज में, तो कौन सी समरूपता लगी? ए समरूपता। यहाँ लिखना ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या हुआ? ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए, क्योंकि इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये संगत कोण बराबर है, इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है, इसलिए इसके हिसाब से कोण बराबर हो जाएंगे और संगत कोण हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ABC। अब देख लो, कोण C A के बराबर, इसका C, इसका C और इसका A के बराबर है। कोण E, कोण B, कोण E कहाँ पर है? ये रहा। कोण B कौन सा? ये रहा, दोनों 90 डिग्री पे। और D और C, ये रहा D और ये रहा C। समझ में आ गया? इस तरह ये हमारी समरूपता सिद्ध हुई, इति सिद्धम। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 14 है। अब हम करते हैं अगला प्रश्न संख्या 15। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। त्रिभुज ABC की भुजा BC के मध्य बिंदु D है। यदि AD का संधि भाजन करती हुई एक रेखा B को इस प्रकार खींची जाए कि भुजा AD को E पर काटते हुए AC को X पर काटे, तो सिद्ध कीजिए EX बटा B ही बराबर 1/3। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाया ABC। अब क्या करेंगे? त्रिभुज ABC की BC के मध्य, अब इसमें BC कौन सा है? यही है, BC का मध्य बिंदु कौन सा है? D है, D है। यदि AD का संधि भाजन, ये रहा AD। अब AD का संधि भाजन का मतलब इसका मध्य बिंदु, संधि भाजन करते हुए एक रेखा B से शुरू होती है, अर्थात B से रेखा इसको AD को मध्य बिंदु से काटते हुए इस प्रकार खींची जाए कि AD को B पर काटते हुए, यहाँ पर किस बिंदु पे काटती है? E पर काटती हुई, आगे AC को X पर काटती है, आगे AC को कहां पर काटती है? X पर काटती है। तो आपको सिद्ध करना है कि EX बटा BE, EX बटा BE का अनुपात 1:3 है। तो आपको सबसे पहले इसके अंदर दिया गया क्या है वो लिखना है। क्या दिया गया है? ये पूरी लाइन लिखनी है। क्या लिखोगे? BC का मध्य बिंदु D, मध्य बिंदु D लिखना त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु D है और AD को AD के मध्य बिंदु E से BX रेखा काटती है। ओके, ऐसे लिखना है। अब इसके अंदर आपको सिद्ध क्या करना है वो लिख लो। सिद्ध करना है, हमको ये सिद्ध करना है EX बटा BE बराबर 1/3। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे? समरूप त्रिभुज बनाएंगे। अब समरूप त्रिभुज बनाने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? संगत कोण संगत भुजा बराबर होनी चाहिए। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे? रचना से इस D को इस किसके समांतर? इसके समांतर, BX के समांतर एक रेखा खींचेंगे। कौन सी? DF। तो यहां रचना से क्या लिखेंगे? BX समांतर DF खींचा। ओके, क्यों खींचा? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप बनाएंगे। एक तो ये छोटा वाला, ये पूरा बड़ा वाला। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखो, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये पूरा वाला त्रिभुज, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगी? इसके समांतर भुजा हो जाएगी, जो हम समरूपता में काम लेंगे। अब आ जाएगा इसके अंदर उपपत्ति। तो उपपत्ति के अंदर सबसे पहले मैं दो त्रिभुज लूंगा, दोनों त्रिभुज को समरूप करना, क्योंकि आपको रेशियो इसका और इसका चाहिए। तो इस दोनों रेशियो के लिए कौन कौन से त्रिभुज आ रहा है? देखो, इसके लिए ये त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज आ रहा है, और इसके लिए देखो ये त्रिभुज और ये पूरा वाला त्रिभुज आ रहा है। तो अपन देखो, एक ये दोनों त्रिभुज लेंगे, इस दोनों को समरूपता करेंगे, ये छोटा वाला ये पूरा बड़ा वाला। इसी प्रकार एक ये त्रिभुज ये पूरा बड़ा वाला, इन दोनों को क्या करेंगे? समरूप करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखेंगे? त्रिभुज AEX व ADF में देखो AEX छोटा वाला त्रिभुज
और ADF बड़ा वाला त्रिभुज। तो इसके अंदर क्या करेंगे, समरूपता के लिए सबसे पहले देखो कोण A बराबर कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है या नहीं है। छोटे वाले कोण के लिए भी ये त्रिभुज के लिए और बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी ये है या नहीं है। अब दूसरी देखो ये कोण और ये कोण बराबर है, और ये भी हो सकता है इस दोनों का अनुपात भी बराबर है, क्योंकि ये दोनों समांतर लाइन है और समांतर लाइन के बीच में कोई भी एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके अंदर बनने वाले संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहां लिख देंगे कोण AXE बराबर कोण AFD। कहां से होगा, दोनों समांतर लाइन है, इसके संगत कोण समान हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, संगत कोण। समझ में आ गया। अब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो किसके अंदर कौन सी समरूपता हो गई, AA समरूपता। AA समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, AEX समरूप ADF। समझ में आ गया। अब दो त्रिभुज समरूप और उसके संगत अनुपात क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अपन कौन कौन सी जरूरत है वही अनुपात लेंगे। देखो अपन लिखते हैं AE बटा बड़े वाले त्रिभुज की AD। अब इसके अंदर वापस ये वाले लेंगे EX और बटा बड़े वाले त्रिभुज की लेंगे DF। ले लिया। अब अपन क्या करेंगे, ये E है ना AD का मध्य पॉइंट है या नहीं है, ये है ना, ये दूरी और ये दूरी बराबर है। तो पूरी AD की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा AE लिख सकते हैं। तो अपन इसकी जगह लिख देंगे AE बटा 2 इंटू AE बराबर EX बटा DF। तो यहाँ कोष्टक में क्या लिखोगे, पीछे हमने पूरी AD को इसका डबल करके लिखा, तो यहाँ लिख देंगे AD बराबर 2 इंटू AE। समझ में आ गया। तो यहां से अपन को क्या मिल गया, देखो AE से AE काट दिया तो पीछे यहां पर क्या मिल गया, 1 बटा 2 बराबर EX बटा DF। तो यहां से DF का मान क्या निकल गया, DF बराबर 2EX। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 1। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे ये बड़ा CDF, लिखेंगे इसी प्रकार CDF व CBX त्रिभुज CBF में। अब इस दोनों का समरूपता करने के लिए क्या करेंगे, CD बटा BC, क्योंकि देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और बड़े वाले त्रिभुज की ये पूरी बड़ी भुजा, तो यहां लिखेंगे CD बटा CB। तो लिख देंगे CD बटा CB। अब इसके लिए क्या करेंगे, ये बटा ये पूरी क्या लिखेंगे, DF बटा BX। क्या हो जाएगा, DF बटा BX। देखो समझ में आया। इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए और ये पूरा बड़े वाले त्रिभुज के लिए अनुपात लिए, तो ये बटा पूरा ये हो गया और ये बटा पूरा ये हो गया। अब इसके अंदर देखो ये भी मिडिल पॉइंट है या नहीं है, ये दूरी और ये दूरी बराबर है या नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, इसके अंदर 2 गुना CD के बराबर लिख देंगे। जहां CD है CB है तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, 2 गुना CD, क्योंकि ये दूरी है ये दूरी बराबर, इसकी डबल करेंगे तो BC के बराबर हो जाएगी और बराबर में DF बटा BX। अब यहां से देखो CD से CD कट गया तो पीछे क्या बच गया, BX बराबर 2 से मल्टीप्लाई होगा 2DF हो जाएगा। अब BX कहां पर है, देखो B से लेकर X ये रहा। अब इसको दो भागों में बांटा हुआ है, किसमें, BE प्लस EX। तो यहां पर लिख देंगे BE प्लस BEX। BX को दो टुकड़ा में बांटा है, B से E प्लस E से X। अब इसी प्रकार बराबर में 2 इंटू DF का मान समीकरण 1 से लिख देंगे, क्या है, 2EX। तो यहां लिख देंगे 2EX। कहां से आया, समीकरण 1 से। अब इसको हल कर देते हैं, BE प्लस EX बराबर 2 दूनी 4EX। अब देखो 4EX और इधर 1EX को उधर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, BE बराबर इस EX को उधर लेके जाएंगे
तो 4EX में से 1ES गया, तो पीछे क्या बचा, BE बराबर 3EX। और इसको अपन किस रूप में लिख देंगे, अपन को सिद्ध क्या करना था, EX को ऊपर रखना और BE को नीचे रखना। तो EX ऊपर है ही है, इसको उधर डाल देते हैं, यहाँ 1 बच जाएगा और 3 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये BE बटा BX बटा BE, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BE बटा BX नहीं BX बटा BE बराबर 1/3, इतनी सीधा। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 15 है। तो आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके नोट में उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली क्लास में हम अगले 11.4 का हम प्रमेय करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।